यूं तो बिहार बहुत उर्वर राज्य है जिसने हर क्षेत्र में कई कीर्तिमान गढ़े हैं। आज बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, उत्तरी बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर की। बिहार का वो जिला जो अपने लीची के लिए देश में जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा मुजफ्फरपुर ने देश में कई मजबूत प्रशासनिक अधिकारी दिए। आजादी की लड़ाई की बात करें तो इस धरती ने कई स्वतंत्रता सेनानी भी दिए जिन्होंने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। आजादी के बाद भी कई सूरमा बिहार में पैदा हुए जिन्होंने अच्छे बुरे कारणों के चलते देश की स्मृति में अपना नाम दर्ज कराया। आपको 70 के दशक में ले चलते हैं जहां देश परिवर्तन की बयार से गुजर रहा था और उसी दौर में देश में राजनीति और अपराध चरम पर था और दोनों को बुनियादी ताकत दे रही थी जाति। ये वक्त जेपी के संपूर्ण क्रांति का था जिसने देश को हिला कर रख दिया था। छात्र कॉपी किताब जलाकर इस आंदोलन में कूद पड़े थे। छात्र नेताओं ने हिंदुस्तान को बदलने की ठान ली थी। बिहार के कॉलेज में यही चल रहा था। मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज था लंगट सिंह, जहां जाति के हिसाब से वर्चस्व कायम करने की होड़ लगी रहती थी। मुजफ्फरपुर में दो गुट थे, एक कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला का गुट जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन सिंह की सरपरस्ती हासिल थी, दूसरा ओंकार सिंह का गुट जिस पर पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रज बिहारी प्रसाद सिंह का हाथ था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। महाखबर की बाहुबली सीरीज में आपका स्वागत है। आज बात होगी बिहार के बाहुबली की जो भाई की मौत का बदला लेने को बाहुबली बना। बाद में बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ भी बनाई। बिहार में अगड़ी और पिछड़ी जाति के संघर्ष में दोनों गुटों में आए दिन गैंगवार होते रहते थे। जमीन हड़पना, हत्या करना, आगजनी करना, इन सब के लिए मामूली बात थी। पूरा शहर दहशत में रहता था और सियासी सरपरस्ती में इन्हें पैसों का गेम दिखा। रेलवे के सरकारी ठेके और टेंडर का खेल दिखा। दोनों गुटों को सपोर्ट भी मिला, हथियार भी मिला और फिर हर दिन शहर में फायरिंग होनी शुरू हो गई। पूरे मुजफ्फरपुर में रोजाना की यह कहानी बन गई। भूमिहार जमींदार और नेताओं के इस गढ़ में 1990 के दशक में एक और बाहुबली उभर रहा था जिसका केंद्र था मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज। कॉलेज में पढ़ने चार भाई बारी बारी से आए, जिसमें सबसे बड़ा भाई कॉलेज में आने के साथ राजनीति का हिस्सा बना और उसका नाम था कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। यह वह दौर था जब इसी कॉलेज से जातियों में जंग चलती थी और इसी बीच में यहाँ के छात्र सियासी सरपरस्ती में गुनाह के रास्ते पर निकल जाते थे। छोटन शुक्ला भी इसी गुनाह की गलियों में कदम रख चुका था और बहुत जल्दी देखते देखते सरकारी ठेकों और टेंडरों का बेताज बादशाह बन गया। दूसरी तरफ आनंद मोहन विधायक बन चुका था और अब लोकसभा की ताक में लगा था। जनता दल की वीपी सिंह ने मंडल कमीशन का साथ दिया तो आनंद मोहन ने अपना रास्ता अलग कर लिया और अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई और इसी पार्टी का कर्मठ नेता बना मुजफ्फरपुर से अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाला कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला। बताते हैं कि आनंद मोहन और छोटन शुक्ला में खूब दोस्ती भी थी। 4 दिसंबर 1994 को उत्तरी बिहार में दहशत का पर्याय बने डॉन और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट छोटन शुक्ला और उसके 4 साथियों को रात करीब 10 बजे चांदनी चौक के पास AK-47 से गोलियों से भून दिया गया। इस हत्या का आरोप लगा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद पर, लेकिन उत्तरी बिहार के डॉन की मौत ने उसका एक ऐसा उत्तराधिकारी पैदा किया जो आगे जाकर कोसी बेल्ट का बेताज बादशाह बनने वाला था और बिहार सरकार के साथ साथ उसके समानांतर सरकार चलाने वाला भी बनने वाला था। 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला के 100 के साथ सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा था और इसकी अगुवाई कर रहा था बिहार पीपुल्स पार्टी का अध्यक्ष आनंद मोहन सिंह। साथ में आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली आनंद भी मौजूद थी। छोटन शुक्ला के 2 भाई भी मौजूद थे, मुन्ना शुक्ला और भुटकन शुक्ला।
आनंद मोहन ने प्रशासनिक अफसरों पर हमला करने को उकसाया। लाल बत्ती लगी एक गाड़ी गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की उस रास्ते से गुजर रही थी। वो एक बैठक से हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। उनकी कार को जब भीड़ ने देखा तो हमला बोल दिया। एफआईआर में दर्ज दास्ता के मुताबिक गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को छोटन शुक्ला के भाई अवधेश उर्फ भुटकन शुक्ला ने 3 गोलियां मारी। इस सनसनीखेज मामले में पहली बार राजेश शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला का नाम पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। मुन्ना शुक्ला पर लगे पहले आरोप में उस पर आईपीसी की कई धाराएं लगी। अब शेर के मुंह को खून लग चुका था और मुन्ना शुक्ला अपने दोनों बड़े भाइयों छोटन शुक्ला और भुटकन शुक्ला की राह पर निकल पड़ा था। छोटे मोटे वारदातों को वो अंजाम देता रहता था, तब भी उसके भाई भुटकन शुक्ला की दहशत कायम थी। दहशत इतनी थी कि अपने बच्चे का जन्मदिन वो पटना हाजीपुर को जोड़ने वाली गांधी सेतु को ब्लॉक कर उस पुल पे मनाया करता था और वहीं गाड़ियां रोककर केक काटा करता था। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए भुटकन ने कुछ महीनों बाद ही छोटन शुक्ला की हत्या में शामिल ओंकार सिंह के साथ 7 लोगों की हत्या कर दी। शुक्ला ब्रदर्स का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ब्रज बिहारी प्रसाद जो मुख्य अभियुक्त थे अभी वह जिंदा था। ब्रज बिहारी प्रसाद को भी इस बात का खूब भान था कि भुटकन शुक्ला और मुन्ना शुक्ला उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। उसने अपनी सुरक्षा बहरहाल बढ़ा ली। कथित तौर पर उसने एक साजिश भी रची और अगस्त 1997 में भुटकन शुक्ला को उसी के गुर्गे दीपक सिंह के द्वारा गोली मरवा दी गई। दूसरे भाई की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला के भीतर बदले की ज्वालामुखी फट पड़ी और फिर अगड़ी जाति के गैंगस्टरों ने मिलकर बिहार को हिला देने वाली घटना को अंजाम देने की सोची। इसमें शामिल हुए बिहार के बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह, श्री प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी। ब्रज बिहारी प्रसाद पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस स्कैम का आरोप लगा था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो सीने के दर्द बताकर वह अस्पताल में भर्ती हो गए। वह पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हुए। यहीं पर 13 जून 1998 को शाम 8 बजे 15 मिनट पर 2 गाड़ियों में आए लोगों ने ब्रज बिहारी प्रसाद को निशाना बनाते हुए गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें ब्रज बिहारी प्रसाद के साथ उनका बॉडीगार्ड भी मारा गया। इस हत्याकांड ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया था। अपराध की दुनिया में मुन्ना शुक्ला अब बड़ा नाम हो गया था। हालांकि ब्रज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में वो जेल पहुंच चुका था। गुनाह की दुनिया से पाक साफ निकलने का रास्ता उसने सियासत की तरफ समझा और साल 2000 में हाजीपुर जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने लालगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अपराधी मुन्ना शुक्ला अब राजनेता बन चुका था। जेल में वैसे भी उसकी जिंदगी आम कैदियों जैसी नहीं थी। वो आए दिन जेल से बीमारी का बहाना बनाकर बाहर ही रहा करता था। जेल में उसने ऐसो आराम के सारे जो जरूरत के सामान थे उपलब्ध करा लिया था। एक खबर बहुत चर्चा में रही थी जब एक न्यूज चैनल ने वीडियो बनाया था जिसमें मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में बने कैदी वार्ड में अपने अस्पताल में ही लड़कियों के साथ नाच रहा था। वीडियो में मुन्ना शुक्ला के पास हाथ में हथियार भी थे जिसे लेकर वह लड़कियों के साथ नाच रहा था। साथ ही उसमें कसरत करने के और जिम के सारे साजो सामान वहां मौजूद थे। मुन्ना शुक्ला का ऐसा रसूख था कि वह जेल से निकलकर कभी भी अपने लोगों के बीच, जनता के बीच मिलने जेल से बाहर पहुंच जाया करता था। उसके लिए घर से ज्यादा सुविधाजनक जेल हो गया था। ऐसा सबके साथ होता है कि हर आदमी सफलता पाने के बाद अगले पायदान पर जाना चाहता है। मुन्ना शुक्ला भी सियासत के सबसे बड़े मंच पर जाना चाहता था। लिहाजा साल 2004 के लोकसभा चुनाव में वैशाली सीट से आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद के सामने निर्दलीय उतरा, लेकिन हार गया। हालांकि जो चुनाव था वह बीजेपी की हवा में सबके तंबू उखड़ गए थे। बाहुबली होने के दम पर विजय उर्फ मुन्ना शुक्ला ने रघुवंश प्रसाद को अच्छी टक्कर दी। 2.5 लाख वोट बटोरने में कामयाब रहा।
जबकि रघुवंश प्रसाद उस सीट से 3 बार सांसद जा चुके थे। इसके बावजूद मुन्ना शुक्ला ने उनके पसीने निकाल दिए। मुन्ना ने अब साल 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वैशाली सीट से जेडीयू के टिकट पर ताल ठोका। इस बार भी हत्या के 5 मुकदमों में आरोपी विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला ने रघुवंश प्रसाद को कड़ी टक्कर दी, लेकिन शुक्ला का संसद जाने का सपना धरा का धरा रह गया। अगले साल यानी 2005 में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला फिर लालगंज सीट से सियासी समर में उतरा और जीत दर्ज की। इसी साल राज्य में दोबारा चुनाव हुए और मध्यावधि चुनाव में भी मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया गया और नीतीश कुमार ने और उस पर मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया और मुन्ना शुक्ला ने फिर से जीत दर्ज की। अब मुन्ना शुक्ला को नीतीश सरकार की सरपरस्ती हासिल हो गई थी। एक एक कर मुकदमे में मुन्ना शुक्ला बरी होने लगे थे, लेकिन 3 अक्टूबर साल 2007 को पटना के अपर जिला जज अदालत में डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में फैसला सुनाया गया और पूर्व लोकसभा सांसद आनंद मोहन समेत 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद के साथ 4 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उम्र कैद पाने वालों में मुन्ना शुक्ला का भी नाम शामिल था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा और साल 2008 में आनंद मोहन की सजा कम कर उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। मुन्ना शुक्ला समेत बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन कहा गया कि हमारे कर्मों के फल हमारा पीछा नहीं छोड़ते। और साल 2009 में 12 अगस्त को एक और फैसला आया। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मुन्ना शुक्ला समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया और विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के साथ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी, मंटू तिवारी, ललन सिंह, कैप्टन सुनील सिंह, मुकेश सिंह और रमनी रंजन चौधरी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं जेडीयू के एक और नेता शशि कुमार राय को 5 साल की कैद की सजा सुनाई गई। सजा याफ्ता मुजरिम होने के कारण साल 2010 में मुन्ना चुनाव नहीं लड़ सका, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसका राजनीतिक रसूख कम हो गया था। मुन्ना शुक्ला के टिकट देने जेडीयू की मजबूरी बन गई थी और मुन्ना की जगह पर उसकी पत्नी अन्नू शुक्ला चुनावी मैदान में उतरी और जीत दर्ज की। साल 2012 में मुन्ना शुक्ला के हाथों में हथकड़ी डाले बड़े मजे से कोर्ट परिसर में टहलता हुआ नजर आया। जेडीयू के अधिकार रैली में पर्चे बांट रहा था। दरअसल जेल में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने जेडीयू और अधिकार रैली का नाम लेकर एक बिजनेसमैन से रंगदारी मांगी थी। बाद में पुलिस ने जेल से मोबाइल फोन बरामद किया था। इस मामले को काफी सियासी रंग दिया गया, लेकिन मुन्ना शुक्ला के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वह कोर्ट में बैठकर मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था। इस घटना के बाद मुन्ना शुक्ला नीतीश के लिए आंखों की किरकिरी बन गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जी कृष्णैया हत्या मामले में मुन्ना शुक्ला को राहत मिली और बाद में साल 2014 में हाई कोर्ट ने बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में भी मुन्ना शुक्ला समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। जेडीयू फिर से मुन्ना को टिकट नहीं देना चाहती थी, लेकिन महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक हुए और इस चुनाव में उन्हें बाहुबली की जरूरत महसूस हुई। मुन्ना शुक्ला एक बार फिर साल 2015 के चुनाव में लालगंज सीट से ताल ठोकने उतर पड़े। जिस सीट पर 15 सालों से मुन्ना शुक्ला का वर्चस्व चलता था, उसे साल 2015 में धक्का पहुंचा। इससे पहले 2014 में वैशाली सीट से लोकसभा चुनाव पर भी मुन्ना शुक्ला की पत्नी हार चुकी थी। कुल मिलाकर मुन्ना का वर्चस्व कम होने लगा था। यही वजह थी कि टिकट मांगने के बावजूद भी साल 2019 में किसी भी पार्टी ने मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया। इसका असर यह हुआ कि मुन्ना शुक्ला एंड कंपनी पूरे इलाके में नोटा पर प्रचार करती रही और अपने खुद भूमिहार वोट बैंक से अपील करते रहे कि चुनाव में नोटा का बटन दबाएं। अब पुनः मुस्को भवः वाली बात हो चुकी थी। बाहुबली से राजनीति तक के सफर में आनंद उठाने वाला मुन्ना शुक्ला दोबारा केवल बाहुबली बनकर रह गया था।